ACC ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 7 साइंस का सेकेंड चैप्टर प्लांट्स पार्ट्स एंड फंक्शन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने रूट्स के बारे में सब पढ़ लिया है। इस सेकेंड पार्ट में हम स्टेम और आगे वाला हिस्सा देखेंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमारे चैनल के आपको सारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इस चैनल का आपको कुछ फायदा हुआ होता हो, तो प्लीज लाइक करते जाइए हमारे वीडियोस। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड है हमारा, देख लो स्टेम। सेकेंड पार्ट होता है स्टेम। अब the stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. स्प्राउटिंग सीड से, अब एक ग्राउंड है, स्प्राउटिंग सीड से ऊपर एक हिस्सा जाता है और एक नीचे जाता है। जो नीचा जाता है उसे हम रेडिकल कहते हैं, जिससे रूट्स बनते हैं, और ऊपर जो हिस्सा जाता है उसे हम बोलते हैं प्लूमल, जिससे स्टेम ग्रो होता है। तो ए हो गया इस पार्ट ऑफ स्टेम, दैट इज ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा जो हमें दिखाई देता है प्लांट्स का। एज द स्प्राउट ग्रोथ द लेंथ ऑफ स्टेम ग्रेजुअली इंक्रीजेस, यानी कि जितना बड़ा प्लांट होगा उसका उतना ही बड़ा धीरे धीरे स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी। देयर आर नोड्स ऑन द स्टेम, यहाँ पर देख लो नोड्स है स्टेम पे। लीव्स कम आउट एट द नोड्स, ए भी हो गया नोड। तो इस नोड से क्या होगा, ए ब्रांच आ गई बाहर और इससे ए लीव तैयार होता है। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स, यानी कि एक वाला नोड है और ए दूसरा नोड है, तो द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड एज इंटरनोड। तो इस बीच वाले पोर्शन को बोलेंगे हम इंटरनोड। ए हो गया एक नोड, ए दूसरा नोड, इसके बीच वाले हिस्से को बोलेंगे हम इंटरनोड। नेक्स्ट देख लो, ऑब्जर्व ब्रांच ऑफ एनी प्लांट एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज पर द डायग्राम। कौन सा भी स्टेम ले लो और उसके आप पार्ट्स ऑफ स्टेम देख लो। तो आप इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्टेम की डायग्राम पूछी जाएगी, तो आपको ये सारा निकलना होगा। स्ट्रेट लाइन का स्टेम निकलना होगा। दो नोड्स, इसे नोड्स लिखेंगे, उनके बीच वाला पोर्शन इंटरनोड। नोड में जहां से लीफ बाहर आते वहां पर आप बर्ड्स लिखते हैं, ए भी हो गए बर्ड्स। और ए ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो ग्रोइंग एंड, दैट इज ए अभी और लेंथ में बड़ा हो जाएगा स्टेम का पोर्शन। अब कंप्लीट द चार्ट दिया है, देख लो। कंप्लीट द चार्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल प्लांट्स। तो शुगर केन, फेनुग्रीक ऐसे दिया है हमें, और इनका थिकनेस ऑफ द नोड पूरा कितने mm का थिकनेस है। लेंथ ऑफ इंटरनोड, यानी कि दो नोड्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसकी लेंथ कितनी होती है वो हमें निकालनी है, चेक करनी है। तो ये हो गया स्टेम के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट होता है, देख लो लीफ। तो ये बहुत ही, लीफ की डायग्राम बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है। तो देख लो, पहले पढ़ता हूँ वापिस, उसके बाद में डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। लीव्स ग्रो फ्रॉम नोड्स एट द स्टेम, स्टेम के जो नोड्स होते हैं वहां से लीव्स बाहर आते हैं। लीव्स आर जनरली थीन, फ्लैट एंड ग्रीन। थीन होंगे यानी कि बहुत ही पतले, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर होते हैं। दूसरे कलर के भी लीव्स होंगे, मगर जनरली यानी कि मैक्सिमम तो लीव्स ग्रीन ही होंगे। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड। यहाँ पर देख लो, ये स्प्रेड आउट जो पोर्शन है उसे हम कहेंगे लीफ ब्लेड और लैमिना। लीफ ब्लेड को ही हम कहेंगे लैमिना। एंड इट्स एज इज कॉल्ड एज लीफ मार्जिन, और इस वाले एज को हम कहेंगे लीफ मार्जिन, यानी कि जितना थिकनेस होगा। लीफ में भी एंटायर, यानी कि कंटिन्यूअस एक ही लीफ का पोर्शन रहेगा ऐसा, उसे बोलते हैं हम एंटायर लीव्स। देन डेंटेड लीव्स, जो कि बाहर जाते हैं और इससे कांटे की तरह ऊपर नीचे होते हैं। एंड
लॉब्ड, लॉब जैसे देख लो, अंदर आ गए बाहर आ गए। ओके, दिस टाइप ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज लॉब। तो तीन प्रकार हो गए देख लो लीफ के, एंटायर, डेंटेड एंड लॉब। अब आते हैं फिगर की तरफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है देख लो। लीफ के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे बोलेंगे हम लीफ बेस, और जो कुछ लीव्स होते हैं उसे स्टिपुल भी होते हैं। स्टिपुल यानी कि छोटे छोटे लीफ बेस के या छोटे जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उसे बोलेंगे हम स्टिपुल। जहां पर लीफ का पोर्शन स्टार्ट होता है वहां पर होते हैं पेटियोल। ए ब्रॉड एंड इसे बोलेंगे लीफ ब्लेड। जो बीच में लाइन है उसे बोलेंगे मिड वेन, और साइड में जो गई है उसे बोलेंगे वेन्स। इस एंड को बोलेंगे लीफ मार्जिन एंड लास्ट एंड को बोलेंगे लीफ एपेक्स। तो ये हो गई पूरी फिगर लीफ की। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज एपेक्स। पूरे ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे? एपेक्स। इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। लीफ का टिप यानी कि एंड पॉइंट क्या होगा? टेपरिंग भी होगा, ये तो पॉइंटेड भी हो सकता है, ये तो राउंड भी हो सकता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव स्टॉक कॉल्ड एज अ पिटियोल। अब यहाँ पर देख लो स्टॉक है, इसे हम बोलेंगे पेटियोल। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव पिटियोल। कुछ प्लांट्स को होते हैं, कुछ को नहीं। द पोर्शन ऑफ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड एज लीफ बेस। यहाँ पर स्टेम को अटैच, स्टेम यहाँ पर होगा, स्टेम को अटैच होने वाला पोर्शन को यहाँ पर जहां स्टार्ट हो रहा है वहां बोलेंगे लीफ बेस। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस। ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी कभी कभी प्रेजेंट होगा लीफ के यहाँ, उसे बोलेंगे हम स्टिप्यूल्स। डू यू सी स्टिप्यूल्स इन ऑल प्लांट्स? सभी प्लांट्स में दिखता है क्या स्टिप्यूल्स? तो नहीं, सभी प्लांट्स में स्टिप्यूल्स नहीं होता। अगला देख लो, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड सिंगल मिडरिप। यानी कि ये देख लो ऐसे एंटायर जैसा, अनडिवाइडेड यानी कि कहीं पर भी डिवाइड हुआ नहीं है, और सिंगल मिडरिप यानी कि एक ही मिडरिप है वेन, तो इसे बोलेंगे हम सिंपल लीव्स। तो लीफ का फर्स्ट पार्ट क्या हुआ? सिंपल लीव्स। अब सेकंड देख लो, हाउएवर लीफ ब्लेड ऑफ लीव्स इन सम प्लांट्स इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। यहाँ पर देख लो लीफ ब्लेड क्या हुआ है? मेनी पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, कॉल्ड लीफलेट्स। तो यहाँ पर इस हर एक पार्ट को हम बोलेंगे लीफलेट्स। सच लीव्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड लीव्स। इसे हम बोलेंगे कंपाउंड लीव्स। तो टू मेन टाइप्स ऑफ लीव्स क्या हो गए? सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। आगे समझ में? टू मेन टाइप्स ऑफ लीव, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स। रूट के दो प्रकार, टैप रूट और फाइब्रस रूट। आगे देख लो, ऑब्जर्व ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज, नीम, कोरिएंडर, हिबिस्कस एक्सेट्रा। इन द डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट। यानी कि देख लो हर एक प्लांट पे लीव्स की अरेंजमेंट अलग अलग होगी। यानी कि देख लो यहाँ पर अल्टरनेट है, इट में भी अल्टरनेट। अल्टरनेट यानी कि एक पत्ती यहाँ पर है तो दूसरी आगे आगे जाकर अपोजिट साइड में होगी, वापिस आप ऊपर जाओ राइट, वापिस आप ऊपर जाओ लेफ्ट, ये हो गई अल्टरनेट। डिस्कसेट यानी कि ये पत्ते हैं, देख लो ये पूरी एक ही लाइन में, एक लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ, फिर उसके क्रॉस में वापिस एक ऐसा होगा, ऊपर जाओ थोड़ा ऐसा होगा। यानी कि क्रॉस में जो लिप्स होंगे उसे बोलेंगे डिस्कसेट। देन अपोजिट देख लो, ये स्टेम पार्ट है, एक ही लेवल पे राइट को एक लिफ्ट, लेफ्ट को एक लिफ्ट, राइट को लिफ्ट, लेफ्ट की लिफ्ट,
मगर एक ही लेवल पे, अल्टरनेट पे अलग अलग लेवल पे होते हैं। और वर्ल्ड यानी कि जो सारे पत्ते एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं थोड़े। अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड, यानी कि जिनका टिप राउंड होगा। पैल्मेट, लैंसेलॉट एंड लीनियर। तो ये भी आपको याद रखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव कौन सी होंगी, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल्ड एंड स्पाइरल। और शेप के अनुसार कितने 4 टाइप है, तो राउंडेड, पैल्मेट, लैंसेलेट एंड लीनियर। ये हो गया हमारा लीफ के बारे में सब। देन नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, देख लो। ट्राई दिस, टेक अ पीपल लीफ और अ मेज लीफ और ऑब्जर्व देम केयरफुली। आप पीपल लीफ देख लो। द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। बीच में एक लाइन होगी मेन रिविन, और पीपल लीफ ऐसा होगा। सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, मिड वेन से सेकेंडरी वेन्स बाहर जाए होगी। ओके, बाहर गई है सेकेंडरी वेन्स। दे आर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम। अब इस जो बाहर गई है इनसे भी अंदर नेटवर्क ऐसा होता है, यानी कि जो एक दूसरे को अटैच होती है। तो आप यहां पर फिगर में देख लो, ऐसे ये फिगर मिटा देता हूं मैं। ए मेन वेन है, इसकी सेकेंडरी वेन। अब सेकेंडरी वेन देख लो कैसे अगेन डिवाइड हो रही है। तो इन्हें कहेंगे हम रेटिकुलम और नेटवर्क फॉर्म करना। ऑन द अदर हैंड द लीव्स इन मेज, मेज का लीव्स ले लो, बनाना ट्री का लीव्स ले लो, तो उसमें क्या होता है देख लो। ऑल द वेन्स आर पैरेलल। अब दिस ऑल वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। रनिंग फ्रॉम लीफ बेस टू लीफ एपेक्स, लीफ बेस से लीफ एपेक्स को जाएगी और पैरेलल एक दूसरे को होंगी। 10 पीपल लीव, यानी कि फर्स्ट वाला जो नेटवर्क वाला है उसे हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें कौन सा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट। और जो सेकेंड वन है बनाना और मेज का, उसे बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन के 2 टाइप है, वेनेशन के 2 टाइप। फर्स्ट वन इज रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज पैरेलल। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम अनदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग, आपके आसपास जो कुछ प्लांट्स रहेंगे उनके भी लीव्स देख लो, और उनमें कौन सा वेरिएशन है वो आप चेक करो। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। अब जितना हमने पढ़ा है आज उतने सारे आप नोट्स लिख ले लो अपने कॉपी में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका इस वीडियो से कुछ लाभ हुआ होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारे डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।